Yes, sir. Question number 11. Ram purchased 6 black balls, 6 black and X white balls. The price of the black ball was 5/2 of the price of white ball. At the time of making the bill, clerk made a mistake and interchanged the number of balls. Due to this, the bill amount is increased by 45%. Find X. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहता है? राम ने 6 ब्लैक बॉल्स और X अमाउंट ऑफ व्हाइट बॉल्स लिए। ठीक है, तो दूसरी बात है, द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल, द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 टाइम्स प्राइस ऑफ व्हाइट बॉल। ठीक है, तो अब हम सर कल एक क्वेश्चन था ना, अ मैन लॉस्ट वाला, वो भी हमने नहीं किया हुआ है। कौन सा वाला? ये करके उसके बाद करते हैं, वो मुझे फिर बताना कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कंडीशन दी है, जो प्राइस है ब्लैक बॉल की, इट इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स प्राइस ऑफ व्हाइट बॉल। दिस इंप्लाइज ब्लैक अपॉन व्हाइट इक्वल टू 5/2। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लैक लिख देंगे, ब्लैक व्हाइट। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 6, व्हाइट के X। प्राइस हम ले लेते हैं, ब्लैक की 5 ले लो, व्हाइट की 2 ले लो। ठीक है, दिस इज 5, दिस इज 2। हाँ जी मैम जी, मैं ये समझ। ठीक है, तो अगर वो कहता है कि पहले आएगा हमारा राइट बिल, राइट बिल का मतलब क्या है? जो ब्लैक की प्राइस है वही इसको लगाएंगे और जो व्हाइट की प्राइस है वो इसको लगाएंगे। तो पहली कंडीशन हमारी आती है राइट बिल। राइट बिल का मतलब क्या है? उसने सही सही पैसे लगाए। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 30 प्लस 2x। फिर आता है हमारा रॉन्ग बिल। रॉन्ग बिल, रॉन्ग बिल कैसे बनेगा? इसके प्राइस इसको लगा देंगे, इसकी प्राइस इसको लगा देंगे। ठीक है, कितना बना ये? 6 2 12 प्लस 5x। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तो क्लियर है ना? अब नेक्स्ट में क्या कहता है कि बिल अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय 45%। सपोज पहले हमारा बिल था 100, लेट करते हैं 100, इस बार में बिल कितना आ गया? 45, 145। क्योंकि 100 का 45% इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा? 145। इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, इन दोनों को डिवाइड करके x की वैल्यू निकालो। चलो, इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, इन दोनों की वैल्यू लेके x की वैल्यू निकालो। यहाँ पे करके देखते हैं हम। 30 प्लस 2x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 145, और यहाँ पे क्या आएगा? 12x, सॉरी 12 प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा? 145 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 2x इक्वल टू 100 इंटू 12 प्लस 5x। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे कुछ कटेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 145 इंटू 2, 145 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 145 मल्टीप्लाई बाय 2। 145 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना बनेगा इसका? 150, 200, 300, 300, और ये बनेगा 290। दिस विल बी योर 290x इक्वल टू 1200
प्लस 500 सॉल्व करो 500 x माइनस 90 x इज इक्वल टू 145 मल्टीप्लाई बाय 30 ये कितना आएगा 145 मल्टीप्लाई बाय 30 3 5 is 15 ठीक है फिर 43 प्लस 140 4350 ये बनेगा 4350 माइनस 1200 ये आपका आ जाएगा 3150 और यहाँ पे आएगा आपका 500 माइनस 290 ये बनेगा 210 ठीक है तो ये बनेगा 3150 डिवाइडेड बाय 210 तो x की वैल्यू हो जाती है हमारी 15 x विल बी इक्वल टू 15 ठीक है तो आंसर क्या आएगा हमारा 15 उतार लो कैलकुलेशन अगर उतार लिया तो चले प्रेजेंटेशन तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे x इज इक्वल टू 15 अच्छा बताइए कौन सा क्वेश्चन था वो पिछला Sir, a man lost half of his initial amount. अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये वाला Hmm. ये निकाला तो था आपने क्या तो जैसे निकाल दिया हमने इसमें क्या दोबारा करवा दूं ठीक है लेट द इनिशियल अमाउंट बी x सॉल्यूशन में आएगा इसका इनिशियल अमाउंट ले लो x ठीक है रूल क्या था गैम्बलिंग का रूल ये कहता था कि अगर वो एक बार जीतेगा तो उसको 100 रुपए मिलेंगे ठीक है बट जो उसका टोटल अमाउंट है उसका आधा उसको वापस देना पड़ेगा ये हमारा टोटल हो गया जीतने के बाद इसका आधा उसको देना पड़ा तो उसके पास आधा ही बचा ठीक है ना फिर उसमें प्लस करेंगे हम दोबारा भी जीत गया वो फिर हम करेंगे प्लस 100 ठीक है Yes, sir. 100 रुपया फिर से ऐड करेंगे और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा इसका आधा जो है पूरे का वो देना पड़ेगा Yes, sir. ठीक है फिर तीसरी राउंड में फिर उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा जीतने के बाद और फिर इसका आधा जो उसको देना पड़ेगा ठीक है यहाँ तक क्लियर है आपको दिस विल बी इक्वल टू अब जब उसने आधे पैसे दे दिए अगर आपके पास है 100 रुपया और आपने मुझे 50 रुपए दे दिए तो बचे कितने Yes, sir. अगर आपके पास 1000 रुपया है और Yes, sir. आपने 50% मुझे दे दिए तो आपके पास कितने पैसे बचे 500. हाँ जी 500. हाँ 500 मतलब हाफ अमाउंट बच गया ना आपके पास तो थर्ड राउंड जीतने के बाद भी तो उसने पैसे दे दिए ना आधे तो उसके पास कितने बचे x/2 Yes, sir. बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना था बस इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी ये कट जाएगा क्योंकि ये बाहर है सबसे x विल बी इक्वल टू दिस ठीक है सॉल्व करके देख लो देखो x मल्टीप्लाई करेंगे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट खोलते हैं x/2 प्लस 50 प्लस 100 ठीक है बाहर 1/2 प्लस
100 इज इक्वल टू x। फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, x/4 प्लस 150/2 है ना, Yes, sir. 150/2 प्लस 100 इक्वल टू x। ठीक है, फिर सॉल्व करो, x/4 150/2 होता है 75, 75 प्लस 100 175, Yes. 175 इक्वल टू, फिर ये x छोटा x वहां ले जाइए, x माइनस x/4 इज इक्वल टू 175। तो ये आपका बनेगा 3/4 x इज इक्वल टू 175। x की वैल्यू कितनी आएगी, 175 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। 100 by बस, तो ये आपका बन जाएगा 700/। क्लियर है, Yes, sir. यही क्वेश्चन था ना। अरे रिपीट, Yes, sir. नेक्स्ट, a man spent sorry, the total salary of A and B is 1500. A spent 90% of his income and B spent 80% of his income. The ratio of saving is 3:4. Find the individual salary. निकाल सकते हो, देखो A spent. A के पास और B की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहेंगे, लिखेंगे स्पेंट और यहाँ पे लिखेंगे सेविंग। ठीक है, ए ने कितनी खर्च की 90%, बचे कितने 10%, 10%. है ना। बी ने कितने खर्च किए 80%, बचे कितने 20. यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अब उसने बोला रेशियो ऑफ सेविंग इज 3:4। अब सेविंग का रेशियो ले लो, ए मल्टीप्लाई बाय 10% एंड बी मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू 3/4। 3/4। तो ये जो है यहां से हमारा निकलेगा ए और बी का रेशियो, ए और बी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ए की सैलरी आप ले लो 3x, बी की सैलरी ले लो 2x। ठीक है, ए की सैलरी आ गई 3x प्लस बी की सैलरी आ गई 2x, और टोटल सैलरी दोनों की कितनी थी 1500। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 300। सर ये 3/4 को क्या किया आपने? परसेंटेज की वैल्यू डाली ना यहाँ पे, 10% कितना होता है 1/10, 1/10. है ना, और 20% कितना होता है 1/5। ये और ये कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4। तो a बाई बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 3/4। तो यहां से ये कट गया, a और b का रेशियो क्या आ गया 3/2। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। ए की सैलरी ले ली हमने 3x, बी की ले ली 2x और टोटल कर दिया 500। यहाँ से आ गई x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है हमें इनकी सैलरी निकालनी है। तो ए की सैलरी हमने कितनी ली थी 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 300 कितनी आ गई 900, और बी की सैलरी 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू 600। कौन सा ऑप्शन है ए पार्ट, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, Yes, sir. सर एक सेकंड नोट कर रहे हैं। करो।
आंसर हो गया। हो गया। ये क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, बट हो जाएगा। In an examination, the percentage of students qualified to the number of students appeared from school X is 80%. In school Y, the number of students appeared is OS लिखा 25% more than students appeared from school X, and the number of students qualified from school Y is 40% more than students qualified from school X. What is the percentage of the students qualified to the number of students appeared from the school Y? क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो स्कूल है, ठीक है, और एक एक्स और एक वाई, ठीक है। हम लेट करते हैं, जो स्कूल है हमारा एक्स, उसके स्टूडेंट्स ले लो आप 100, ये एक्स स्कूल, ये वाई स्कूल, उसके स्टूडेंट ले लो 100। हमें निकालना है, एंड में हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल वाई। एक टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में एक्स और वाई के दोनों के बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज दी हुई है। आंसर में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट उसमें से क्वालिफाई हुए एक्स और वाई के मिला के, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम द स्कूल वाई। सर बट दी तो हुई है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम वाई जो है वो तो दी है 40%। नहीं दी है, उन्होंने कहा 40% मोर देन द स्कूल स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम द स्कूल एक्स। उन्होंने नंबर थोड़े दिया, उन्होंने कहा कि 40% ज्यादा है। अगर परसेंटेज दी हो तो उन्होंने कहा 40% ज्यादा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लेट कर देते हैं एक्स के 100। अब उसने क्या बोला? द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इज 25% मोर देन द स्कूल एक्स। तो यहाँ पे हम 25% ज्यादा ले लेंगे, 25% ज्यादा ले लेंगे वाई के, तो ये हो गया 125। एक्स के 100 बच्चे हुए थे, तो वाई के कितने अपीयर हुए थे? 125। अब उसने बोला कि इसके 80% हो गए पास, इसके हो गए 80% पास, तो कितने बचे? 80, ठीक है। बट इसके जो वैल्यू थी इससे 40% ज्यादा जो स्कूल के बच्चे पास हुए वो हुए स्कूल वाई के, ठीक है। तो 80 का 40% कितना हुआ? 40, अच्छा 80 का 40%, हाँ 32। अब इसने बोला, यहाँ पे दिए हुए लाइन देखो दोबारा से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल वाई इज 40% मोर देन द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम द स्कूल एक्स। 40% मोर, 80 प्लस 40%, 8 4 जा 32, है ना। तो 80 का 40% हो गया 32, 80 में प्लस 32 ऐड करो, कितने हुए? 112, ठीक है, 112, ये बन गया इसका। अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम द स्कूल वाई, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई के मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका बनता है 89.6%। चलिए फिर से रिपीट करना एक बार। मैं शुरू से बता रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट करूँ या टोटल रिपीट करूँ? सारा करो। हमारे पास थे स्टूडेंट्स 100, ठीक है, एक्स के 100, वाई के 125। 125 कैसे है? क्योंकि वाई के स्टूडेंट्स कितने हैं? 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है एक्स से। तो ये इसके 100 आए थे, इसके आए 125।
अब इसके कितने बच्चे पास हुए? 80%। 100 का 80% हो गया 80। ठीक है। Yes, sir. अब वो कहता है जो y के बच्चे पास हुए वो 40% ज्यादा हुए, तो 80 का 40% कितना हुआ? 80 इंटू 40/100, ये कट गया तो ये आ गया 32। 32 प्लस 80, 2 112। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फ्रॉम द स्कूल वाई? वाई के कितने बच्चे गए और कितने उसमें से पास हुए, वो हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है क्वेश्चन। Yes, sir. चले नेक्स्ट। तो बस इतना ही है। हाँ आगे आंसर आ गया, अब और क्या करना है? Appeared from school. इतना नहीं। Yes, sir. ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ। चलो जी, ये कोई हमारा ही पेपर लग रहा है। 50% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 30 स्टूडेंट फेल इन हिंदी। If 25% student failed in math and English and 50% student failed in Hindi and English, 22% students failed in math and Hindi. 13% students failed in all three subjects, math, Hindi, English. What is the percentage who passed in all three subjects? ठीक है। सेट्स एक चैप्टर आता है हमें, ये सेट्स का क्वेश्चन डाला हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ 11 प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, 11th में होता है शायद वो सेट का चैप्टर, है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश। ठीक है। माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन हिंदी माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ प्लस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। अब यहाँ पे हर चीज की परसेंटेज दी हुई है, वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिंपल ही है, आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा ये सेट्स में, सेट्स पढ़ा है चैप्टर। interjection 40% आ गए मैथ में, ओके, प्लस स्किल 50% आए इंग्लिश में, 30% आए हिंदी में, 30% प्लस 50%। अब मैथ और हिंदी में कॉमन कौन से फेल हुए हैं? मैथ एंड हिंदी, मैथ एंड हिंदी 13%, 13%, 15%, 22%। 15%. हाँ, कोई भी नहीं। एक 15% आएगा, फिर 15% जो दो सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, और फिर 22% माइनस 22%, और मिला के कितने फेल हुए तीनों में? 13%। सभी इंडिविजुअल को ऐड कर दो, ये 15 और ये 15 इसको काट देगा। ठीक है। 40 प्लस 50 90, 90 और 13 113 माइनस 22। कुछ छूट तो नहीं गया? 25% एक एक रह जाएगा, 25% रहेगा, 25%। 30% तो स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, ये तो हो गया हमारा। 25% नहीं लिखा था हमने मैथ और इंग्लिश में जो फेल हुए, 15 और 22, 15 दो बार लिख दिया हमने। रुको इसको इरेज करते हैं। चलो दोबारा करते हैं। 40% मैथ, 50% इंग्लिश, यहाँ लिखो 50, और हिंदी में कितने गए? 30। ठीक है।
मैथ और हिंदी में कंबाइन, मैथ और हिंदी में 22 -22%। फिर नेक्स्ट आता है हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश 15% -15। फिर आता है मैथ एंड इंग्लिश, मैथ एंड इंग्लिश, इसमें आए -25%। अब ठीक है, ठीक है। और 22-15, ठीक है। और क्या अब हमारा 1 2 3 4 5 6 लास्ट रह गया हमारा +13। अब करो कितना आ रहा है। ये जो हमारा निकलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, कितने स्टूडेंट परसेंटेज फेल हुई, ठीक है। करो 40 + 30 + 50 + 13, 40 + 50 हो गया 90 + 13 103 प्लस 133 माइनस, अगर हम करेंगे तो -25, फिर -22, फिर -15, तो ये आता है हमारा 71। टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे 71%। तो पास कितने होंगे, टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स कितने आ गए 71%। तो पास्ट कितने होंगे, पास्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, 100 - 71। हाँ 100 में से माइनस करेंगे कितना बनेगा, 100 - 71 कितना आएगा 29%। 9%। है ऑप्शन में यस सर। ये ऑप्शन। सर बट दोनों है, 71 भी है और 29 भी है। हाँ तो लोग पहले 71 ही लगाएंगे ना, तो ज्यादा सियाने बच्चे हैं वो 71 लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे ना पहले। चले नेक्स्ट। यस सर। ये भी सेम क्वेश्चन है। In an examination 25% of students failed in math. ठीक है, वही सेम फॉर्मूला लगना, मैथ इंग्लिश एंड हिंदी है ना, मैथ इंग्लिश हिंदी इक्वल्स नंबर ऑफ मैथ, नंबर लेके करते हैं बाद में परसेंटेज लगा लेंगे, नंबर ऑफ मैथ नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ हिंदी माइनस मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन मैथ प्लस नंबर ऑफ मैथ इंग्लिश सेक्शन हिंदी। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब करो परसेंटेज भरते जाओ। पहला कितना है 20 20%। प्लस इंग्लिश में कितने हुए 15 25%। सर इंग्लिश के 25, नहीं ठीक है, सॉरी 15 प्लस 25 25 हिंदी माइनस 5 माइनस 10 -10 माइनस 15 -15 और प्लस 2। ठीक है, गलत तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लो। 10% of the students failed in English and Hindi. English and Hindi. 15% of students, 15% of the students ये बन गया 60 failed in 15 और 15 -30 और ये +2। ठीक है, ये बन गया आपका 30। तो फेल्ड स्टूडेंट कितने हो गए, तो पास परसेंटेज कितनी थी, पास परसेंटेज
three minus subjects. 32. Including all three subjects, math, English, and Hindi. Then percentage. Then find the percentage. Then find the percentage of students who passed in all three subjects. All three subjects. A part 55%, B part 65%, B part 16%. हाँ जी, हो गया आंसर। M M E H N. कितने रहते हैं क्वेश्चंस? क्वेश्चन तो बहुत है। 15th question, sir. Do you want to